रेखिक समीकरण हमें दी गई है, तो इसे हमें हल करके x और y के मान ज्ञात करना है। तो आप इसे विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं और प्रतिस्थापन विधि से भी आप इसे हल कर सकते हैं, जो विधि आपको अच्छी लगे, है ना। अगर आप विलोपन विधि से हल करना चाहेंगे तो विलोपन विधि से हल करने पे क्या होगा कि ये देखो, ये दोनों सेम नहीं है, यहाँ 3x और यहाँ 2x है, तो इन दोनों को सेम करना पड़ेगा, है ना। ये 3x ये 2x, तो भैया ये कटेंगे नहीं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे y भी अलग अलग है, देखो यहाँ 4y है और यहाँ 2y है, ये भी सेम नहीं है ना। तो यहाँ पर हम इस 2 का गुणा इस समीकरण 1 में करेंगे, है ना। यह लिखेंगे 2 का गुणा समीकरण 1 में करने पर, चलो 2 का गुणा इस 1 में करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे, है ना। चलो इस 1 में हम 2 का गुणा कर लेते हैं। तो 2 का गुणा इसमें करने पर ये 2 लिख दो और पूरी कोष्टक में इस पूरी समीकरण को अंदर लिख दो। 3x धन 4y बराबर 10, कोष्टक बंद करो। अब गुणा करो, है ना। तो अब हम गुणा करते हैं तो क्या आता है, देखो 2 तिया 6x, 2 चौक 8y, 2 धाम 20, और ये बन गई समीकरण 3। ये हमने समीकरण 3 बनाया। तो 2 का गुणा हमने 1 में करा। अब 3 का गुणा, इस 3 का जो x के सामने गुणांक है ना 3, इस 3 का गुणा इस नीचे वाली समीकरण में करेंगे, 2 में करेंगे, है ना। जैसे अपन ने 2 का गुणा 1 में करा था, अब 3 का गुणा 2 में करो। यह लिखो 3 का गुणा समीकरण 2 में करने पर, तो इस 3 का गुणा इस पूरे में करेंगे। ये 3 लिख दिया, कोष्टक लगा दिया और फिर ये अंदर लिख दिया 2x ऋण 2y बराबर 2। क्या हो जाएगा, देखो 3 दूनी 6x, फिर 3 दूनी 6y, फिर 3 दूनी 6, ये बन गई समीकरण 4। तो समीकरण 3 व समीकरण 4 को विलोपन विधि से हल करने पर, यानी 3 व समीकरण 4 को विलोपन विधि से हल करने पर, है ना, विलोपन विधि से हल करेंगे। पर तो देखिएगा, अब समीकरण 3 और 4 को लिख लेते हैं। 3 तो ये रही, है ना, क्या है 3 आपकी 6x धन 8y, 6x धन 8y बराबर 20, ये समीकरण 3। और 4 है आपकी 6x ऋण 6y बराबर 6, और इसे हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस वाली है ना, ये प्लस की है तो माइनस की हो गई, और माइनस वाली प्लस हो जाएगी, और प्लस वाली फिर माइनस हो जाएगी। देखो प्लस की थी तो माइनस की हो गई, प्लस की थी तो माइनस की हो गई, और ये क्या, धन के 6 धन के 8 कितने हो गए, धन के 14 y, 20 में से 6 गए तो 14, y बराबर कितना 14/14, 14 एकम 14, y बराबर कितना 1, y का मान आ गया 1। और y का मान 1 आ गया, y का मान
समीकरण एक में रखने का, है ना। y का मान समीकरण एक में रखने पर। अब समीकरण एक ही है आपकी, है ना। इसमें हम y की जगह कितना रख देंगे, एक रख देंगे। चलो यहाँ पर ये आपका 3x धन 4 और ये क्या है आपका y, है ना। तो y की जगह कितना आ जाएगा, एक। ये y की जगह आ गया फिर ये हो जाएगा आपका 3x 4 एकम 4, ये 3x, ये उठ के इधर आएगा तो ऋण का 4, ये उठ के इधर गया तो ऋण का 4 हो गया। फिर ये हो गया 3x बराबर 6, x बराबर हो जाएगा 3 गुणा में है तो बटे में आ गया, 3 बटे में आ जाएगा आपका, 3 दूनी 6, x बराबर 2, x बराबर आ गया 2। और इस तरीके से x बराबर 2, y बराबर 1, दिस इज आंसर। यही हमारा अभिष्ट हल है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल था जो मैंने कराया, 4 नंबर का सवाल है ये।